हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट का, जो कि है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के ऊपर है। और इस टॉपिक में जो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको और कोई टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो सेबी क्या है? The Securities and Exchange Board of India was established by the Government of India on 12th April 1998 and as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investor protection. जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी जो सेबी है, वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 12 अप्रैल 1988 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसकी एक ऐसी ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो क्या करती है, किस चीज़ को प्रमोट करती है? ऑर्डर को प्रमोट करती है और हेल्थी ग्रोथ रखती है सिक्योरिटी मार्केट की, यानी कहीं भी धोखाधड़ी होने के चांसेस नहीं रखती है। इसकी कुछ ऐसी रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि इन्वेस्टर को भी और ब्रोकर्स को भी फॉलो करनी पड़ती हैं। एंड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मेनली एक इसलिए बनाई गई है कि इन्वेस्टर की जो प्रोटेक्शन है वो ज़रूर रहे, जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ कोई भी किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो सके। ठीक है, फेयर ट्रेड हो, कोई क्या कह सकते हैं, मिस स्टेटमेंट ना हो। ठीक है, मिस मॉल प्रैक्टिसेस ना हो, इसलिए ये बनाई गई हैं। फिर इन्होंने कहा द सेबी वॉज गिवन अ स्टेचुटरी स्टेटस। सेबी को जो मेन स्टेटस जब मिला, कब मिला? 30 जनवरी 1992 में, थ्रू एन ऑर्डिनेंस। द ऑर्डिनेंस वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय, यानी ऑर्डिनेंस एक हम कह सकते हैं कुछ एक्ट वगैरह जो होते हैं, उस ऑर्डिनेंस के चलते जो पार्लियामेंट का एक्ट है उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया और क्या कह दिया? द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग अब ये वाला एक्ट जो है चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सेबी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अगर हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेबी जो है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट होने में हेल्प करता है कि बहुत सिंपली आसानी से रेगुलेट हो सके। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो है टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, यानी जो भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको अच्छे से रेगुलेट करना, सिक्योरिटीज़ को ऑर्डरली फंक्शन में लाना। ऑर्डरली फंक्शन का मतलब है सीरीज वाइज सिक्योरिटी को फंक्शन में लाना, यानी सीरीज वाइज भी हम कहें सही तरीके से उन सिक्योरिटीज़ का सेल एंड परचेज होना। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड टू गाइड एंड एजुकेट दैम, यानी हर एक इन्वेस्टर को ये बताना, उनके राइट्स को बताना कि उन जो इन्वेस्टर हैं उनको गाइड करना और उनको एजुकेट करना कि उनके क्या क्या राइट्स हैं एज द इन्वेस्टर। ठीक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना किसका मेन काम है? सेबी का। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मॉल प्रैक्टिसेस एंड अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन, किससे प्रिवेंट करना? मॉल प्रैक्टिस से, जो भी ट्रेडिंग में हो रही हैं उनसे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना एंड अचीव अ बैलेंस between self-regulation by the security industry and its statutory regulation। और जो भी बैलेंस किस में बनाना है कि जो भी रेगुलेशंस हमारी सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में हैं उनमें और जो रेगुलेशन बनाई गई हैं उनमें एक बैलेंस बना के रखना। फिर नेक्स्ट है टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना और फेयर प्रैक्टिसेस कि अच्छे से काम हो, कोई भी मिस स्टेटमेंट या जो क्या कहते हैं, कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें बोला है कि इंटरमीडिएट रिस्पेक्ट ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स हैं इंटरमीडिएट जो हैं कई बार ये भी धोखाधड़ी कर देते हैं इन्वेस्टर्स के साथ या जो भी उनके मेन क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ। मर्चेंट बैंकर्स हो गए विद अ व्यू टू मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल, और उनको कॉम्पिटिटिव भी बनाना साथ ही साथ और प्रोफेशनल बनाना कि आगे अगर कोई न्यू टेक्निक्स वगैरह आती हैं या कोई नई रेगुलेशन आती है तो उनको उस बारे में भी पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या है? द फर्स्ट वन इज
रेगुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। रेगुलेटरी में यानी रजिस्ट्रेशन कराना किनका, वर्कर्स का और उनके नीचे सब ब्रोकर्स का, और अदर प्लेयर्स यानी जो और भी कई खिलाड़ी हैं मार्केट के अंदर, उनका रजिस्ट्रेशन कराना। वे नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टेड इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स। जो भी बहुत सारी इन्वेस्टेड स्कीम्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन कराना किसका फंक्शन है, सेबी का फंक्शन है। फिर नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स को रेगुलेट करना। पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, जो हम एक्सचेंज करते हैं वो सारा। अंडरराइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स एंड द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट, इन सब का क्या करना, रेगुलेशन करना कि किस किस तरह से इनको चलाना है। फिर नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज। रेगुलेट करना उन कंपनीज का जिन्होंने टेक ओवर बिड्स ले ली है। टेक ओवर बिड्स का मतलब है अपनी वापसी ले ली है, ठीक है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन का मतलब है इंस्पेक्शन के लिए अपनी इंफॉर्मेशन, जो दूसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन है उनको मंगाने के लिए जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं उनमें ये आता है। कंडक्टिंग इंक्वायरी को कंडक्ट करना, और जो भी ऑडिट्स हैं यानी जो फाइनल अकाउंट्स वगैरह हो गए या चेकिंग जो होती हैं स्टॉक एक्सचेंज की वो सारी करना, और इंटरमीडिएटरीज जो है उनकी भी चेकिंग्स ढंग से होनी चाहिए, ऑडिट्स होनी चाहिए, उनके भी जो अकाउंट्स हैं अच्छे से मेंटेन रखना, ये किसका फंक्शन है, सेबी का। लेविंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। कुछ फी और चार्जेस भी लिए जाते हैं फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ एक्ट, जो भी पर्पस है एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी पावर्स उनको मिली हुई हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करना, एक्सरसाइज करना, और जो किसने डेलीगेट की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको डेलीगेट की है। फिर नेक्स्ट आता है फंक्शन डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। जो सिक्योरिटी मार्केट के जो इंटरमीडियरीज हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। डेवलपमेंट यानी कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगी, कौन से फंक्शंस डेवलपमेंट के लिए जो है सभी फॉलो करते हैं। तो पहला फंक्शन यही है कि इंटरमीडिएट की जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनके लिए सिक्योरिटी मार्केट्स में जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग पर ध्यान देना। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कि रिसर्च और जो पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज़रूरी है उनको भी कंडक्ट कराना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच को क्या करना, अडॉप्ट करना, कि जिसकी मदद से जो कैपिटल मार्केट है वो डेवलप हो सके, उनके मेजर्स को ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि सेबी ऐसे कौन कौन से प्रोटेक्टिव फंक्शंस को फॉलो करती है। फर्स्ट वन इज प्रोहिबिशन ऑफ fraudulent and unfair trade practices like making misleading statements, manipulations, price rigging, यानी जो भी सही प्रैक्टिसेस नहीं हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उसको जो फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोकना। जैसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट बना दी गई, मैनिपुलेशन कर दिया गया, जो बात है उससे कोई और ही बात कह दी कि वो पर्सन खुद ही अट्रैक्ट हो जाए कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन चीज़ों का ध्यान रखती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेनिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस, यानी इनसाइडर जो ट्रेनिंग एंड जो कंट्रोल है, ट्रेडिंग पर कंट्रोल रखना, कि अंदर से भी जो हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनका कंट्रोल रहे, और अगर वो कहीं गलत काम कर देती हैं तो उनके ऊपर उन प्रैक्टिसेस की क्या लगाना, पेनल्टीज लगाना। फिर नेक्स्ट है अंडरटेकिंग स्टेप फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए भी कोई ना कोई स्टेप लेना। प्रोटेक्शन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, की कोड ऑफ कंडक्ट भी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर बना रहे और फेयर प्रैक्टिसेस हो तो इसका भी प्रमोशन करना किसका काम है, सेबी का काम है। ये सारे थे हमारे सेबी के फंक्शंस। और आज हमने जो इस वीडियो के अंदर जितना भी टॉपिक कवर किया है, इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
और हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड बाय बाय।